अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी होंगी, आई होप सो। आज जो है सेकेंडरी केमिस्ट्री का लेक्चर कवर कर रहे हैं और सेकेंडरी केमिस्ट्री में आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने रखे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था और थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर भी स्टडी करा था, बट प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आज जो है सबसे पहले जो IUPAC नेमिंग है हमारे एल्काइल हैलाइड्स की, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वन बाय वन, वैसे बुक में भी मौजूद हैं। पेज नंबर 176 पर आप लोग वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 176 पर। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पेज नंबर 176 पर आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पहले हमें जो है वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर गिवन है CH3C, और फिर यहाँ पर इसके साथ आ गया H, और इसी के साथ साथ कंबाइन हुआ हुआ है CH2, फिर आ गया CH2, और फिर यहाँ पर आ गया CH3, और क्लोरीन जो है वो यहाँ कहीं पर मौजूद है। ठीक है ना, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं। IUPAC नेमिंग करनी है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी वाली नहीं करनी है, बल्कि हमें बाकायदा IUPAC नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते हैं। तो ये है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा हो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन ही है और तो कोई है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो क्लोरीन है वो कहाँ पर आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है 2 पर, तो इसको हम लिखेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 क्लोरो, और क्या है 2 क्लोरो। सीधा सीधा क्या नज़र आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है जी। इसी तरीके से और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जहाँ पर हमारे पास आ गया एक ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ यहाँ पर आ गया CH2, फिर इसी तरीके से आ गया CH, और यहाँ से कंबाइन हुआ हुआ है CH3, फिर आ गया CH2, और ये भी आ गया CH3। ठीक है ना, तो अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सेलेक्ट कर लिया। नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब पड़े। यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3, तीसरे पर आ रहा है करीब करीब, यही बेस्ट है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, तो और फिर लिखते भी हम जो है वो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और क्या है? ब्रोमीन की जगह सिर्फ क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? 2 मिथाइल। कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके ना। थोड़ा सा एक और आसान सा देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएंगे। लेट से ये वाला कर लेते हैं। हमारे पास CH3, साथ में लिखा हुआ है 2, और फिर आ गया हमारे पास कंबाइन हुआ हुआ है CH2, और ये आ गया I। सबसे पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लो ताकि बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है, ठीक है ना, उस कार्बन के दो तरफ मिथाइल को जोड़ा हुआ है। CH3 इधर भी आ गया, CH3 इधर जो है वो एक जगह पर आ रहा है हाइड्रोजन, और फिर आ गया CH2, और फिर आ गया आयोडीन। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है सबसे पहली बात, तो इस तरीके से सेलेक्ट किया। ठीक है ना, और वहाँ से जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे करीब पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा करीब जो है वो यहीं से हो सकता है, ये हो जाएगा 1, और सॉरी कार्बन की नेमिंग करनी है। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन तो हमने इसी को सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ 1 2 तो दूसरे के ऊपर आ रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 दूसरे पर आ रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो आयोडीन है ये पहले पर आ जाएगा, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले हमारे पास आ गया 1 आयोडो। ठीक है ना, 1 पर आ रहा है, और उसके बाद 2 पर क्या आ रहा है? 2 पर आ रहा है हमारे पास मिथाइल, और इसी तरीके से काउंट कर लो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा प्रोपेन। तो सिंपल नेमिंग हो जाएगी यहाँ पे 1 आइडो और 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो पेज नंबर 176 पर है, वो भी नेमिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम है, तो वो भी प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। ये वैसे बुक में जो है वो 8 है, और 8 का लेट से अगर मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ उसको देख लो पहले। क्या है स्ट्रक्चर? कुछ इस किस्म का है। स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है CH3, साथ में आ गया 2, और इधर लिखा हुआ है
C, फिर जुड़ा हुआ है Br और CH3 ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक कार्बन और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और इसी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और साथ में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा CH3। ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कहाँ से कहाँ तक बन जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 कार्बन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। और नेमिंग फिर उसी तरीके से होगी जैसे कि करीब तरीन कहाँ से पड़ रहा है। तो देख लो, अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो कहीं से भी कर सकते हैं इसकी नेमिंग। और फिर नाम क्या बनेगा, 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है हमारे पास ब्रोमो और 2 पर ही क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है हमारे पास मिथाइल। और क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। तो इसकी नेमिंग काफ़ी सिंपल सी है। और एक आध और कोई मिसाल देख लेते हैं जहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेट्स से इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर हमारे पास ये आ गया CH3, CH यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारे पास आयोडीन और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है CH2 और फिर जुड़ा हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे सामने। तो अब क्या है, इधर नेमिंग करेंगे तो सबसे पहली बात वही लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन यही नज़र आ रही है, 3 के 3 कार्बन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और नंबरिंग वहाँ से जहाँ से करीब पड़े। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब इसका मतलब हमारे पास ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। पहले किसको लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले लिखा जाएगा ब्रोमीन को। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है। और कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है 2 आयोडो, ठीक है। और साथ साथ मौजूद क्या है, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब ये हो गया, ये है प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 आयोडो प्रोपेन कहलाएगा, ठीक है जी। और एक और मिसाल, ताकि बात जो है वो कुछ और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। CH3 और ये 3 है और ये जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ और फिर कार्बन आ रहा है इसके साथ CH2 और इधर लिखा हुआ है ब्रोमीन। तो सबसे पहले इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म देख लो क्या बनेगा। एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ 3 मिथाइल हैं, CH3 और ये आ जाएगा CH3, ठीक है ना। 3 CH3 आ गए कार्बन के साथ और फिर इसी कार्बन के साथ यहाँ पर जो है वो CH2 जुड़ा हुआ है और CH2 के साथ यहाँ पर आ रहा है ब्रोमीन। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सबसे पहला स्टेप, तो लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है यहाँ पर 1 2 3 कंबाइन हो जाएंगे, इसके अलावा हो नहीं सकते। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या क्या नज़र आ गया, हमारे पास नज़र आ गया और नंबरिंग पहले देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 आ गया। तो अब अगर नंबरिंग की जाए तो नंबरिंग के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले 1 पर क्या लग रहा है, हमारे पास 1 पर आ रहा है ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। और 2 पर क्या क्या मौजूद है, 2,2 और क्या मौजूद है, डाई मिथाइल। कितने कार्बन बचे, 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर था 1 ब्रोमो और 2 पर 2,2 दो जो है वो मिथाइल लगे हैं, डाई मिथाइल और 3 कार्बन है, तो हम लिख देंगे इसको प्रोपेन। तो इस तरीके से जो है वो आप नेमिंग कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। और नेक्स्ट काम था कि अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन को देख लो कि अल्काइल हैलाइड्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो 3 मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। 3 तरीके, तीनों को 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे, आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। तो याद रखो कि जो एल्कोहल है OH ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, वो रिप्लेस हो सकता है हेलोजन एटम से और रिएक्शन होता है सीधा सीधा किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। यानी कि एल्कोहल्स हैं और जो एल्कोहल्स हैं जो OH ग्रुप होता है, तो इस तरीके से लेट से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसका रिएक्शन कराएं इसके साथ, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें मिसाल के तौर पे हेलोजन एसिड्स होते हैं, जो HX मैंने लिखा हुआ है ना, ये हेलोजन एसिड्स हैं। और नहीं तो इसके साथ, नहीं तो किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, हम रिएक्शन करा सकते हैं रीजेंट्स के साथ, ठीक है ना। जैसे कि ये मिल जाएगा आपको PCl5 मिल जाएगा या PCl3 मिल जाएगा, जो रिएजेंट्स हैं इनके साथ रिएक्ट करा सकते हैं।
ठीक है ना, या हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड भी हो सकता है। थायोनाइल क्लोराइड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास SOCl2। इनसे रिएक्शन करा सकते हैं तो वो प्रिपेयर हो सकते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे मिसाल के तौर पे पहली मिसाल देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगी कैसे, CH3CH2 और ये आ गया हमारे पास OH, ठीक है ना, इथाइल सो ये इथाइल अल्कोहल है और इसको जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो कि मैंने बताया कि आप जो है वो इसको रिएक्ट कराइए किसी न किसी हेलोजन एसिड से। तो ये आ गया हमारे पास एक हेलोजन एसिड और ये आ गया हमारे पास एक अल्कोहल। तो अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो नतीजे में हमें मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2 और साथ में आ जाएगा ब्रोमीन। ये क्या बन गया हमारे पास, ये कहलाता है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल तो है ही और साथ साथ आ जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है ना। और बाकी जो बनेगा वो क्या है, वो हमारे पास बन जाता है वाटर यानी कि H2O। तो सिंपल सी एक मिसाल मैंने आपको दी कि अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराना है किसी जो है वो हेलोजन एसिड के साथ, तो नतीजे में जो है वो हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। सेकंड देख लो क्या एग्जांपल हो सकती है। सेकंड ये है कि प्रोपाइल अल्कोहल के साथ हम जो है वो इसको रिएक्ट करा देते हैं थायोनाइल क्लोराइड को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH3CH2, ये आ गया CH2 और आ गया हमारे पास OH, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। प्रोपाइल अल्कोहल आ गया और इस प्रोपाइल अल्कोहल को जो है वो हम रिएक्ट करा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड से, थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में मैंने बोला कि रिप्लेस करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नतीजे में ये उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2 और साथ में क्लोराइड आ जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारे पास SO2 और HCl बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बना है इसको देख लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। एक्चुअली बना क्या है, सिंपल सी नेमिंग हो जाएगी हमारे पास 1 2 3, और जब इसका नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले पे जुड़ा हुआ है पहले पे हमारे पास जुड़ा है 1 क्लोरो, और 1 क्लोरो तो आ गया साथ में, और 1 क्लोरो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका मतलब ये है 1 क्लोरो प्रोपेन, या अगर आप इसको अल्काइल हैलाइड के नाम से दोगे तो वो हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड भी, ठीक है ना। तो एक हो गया हमारे पास, ये दो मिसालें हो गई मिसाल के तौर पे कि हमने अल्कोहल से कैसे प्रोड्यूस करा। तीसरी मिसाल भी देख लो, हाउ वी कैन प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स। तो ये रिएक्शन क्या होगा, और ये हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को करेंगे। कैसे, टर्शरी होना चाहिए, तो ये आ गया CH3, इधर भी आ गया CH3, इधर भी आ गया CH3 और साथ में आ गया OH। तो ये क्या बना है हमारे पास, ये तीन तरफ नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, चार हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाता है। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन हमें कराना है HCl के साथ, यानी कि किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में जस्ट ये OH को रिप्लेस करेगा, सिर्फ यहाँ से जो OH है ये रिप्लेस होगा, और नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, और ये बनेगा CH3, इधर भी है CH3, इधर भी है CH3, सिर्फ OH को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, सिर्फ वो उसको रिप्लेस कर रहा है, जो OH होता है उसको रिप्लेस कर देता है। देख लो बाकी सारों में भी तो ऐसे ही था, यहाँ पर किसको रिप्लेस करा, इस OH को रिप्लेस किया और इसकी जगह क्लोरीन ने ली, OH को रिप्लेस किया, इसकी जगह ब्रोमीन ने ले ली। तो सिंपल जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा काम, ठीक है। और हमारे पास साथ साथ क्या बनेगा, इसी में साथ साथ बन जाएगा हमारे पास H2O। तो अगर यहाँ पे आप नेमिंग करना चाहो, अगर आप कॉमन नेम देना चाहो, तो ये हमें पता है ये टर्शरी आ रहा है, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, लेकिन अब ये अल्कोहल नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, ये बन गया क्लोराइड, ठीक है। और अगर वैसे IUPAC नेमिंग तो वो भी कर सकते हो, IUPAC नेमिंग भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन यही हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे इसको, अगर 1 और नंबरिंग भी ऐसी होगी 1 2,
क्या क्या मौजूद है हमारे पास, 1 पर हमारे पास मौजूद है 1 क्लोरो, और 1 पर ही क्या मौजूद है 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल आ गया, और 1 2 हो गया, तो ये कहलाएगा इथेन। ये बन सकता है 1 क्लोरो 1,1 और डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और इसके अलावा 2 कार्बन है, तो ये इथेन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, और बाकी आईयूपीएसी नेमिंग तो मैंने आपको अभी भी समझाई है। ये आ गया 3 एग्जांपल्स कि हम किस तरीके से किसी भी अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो याद रखो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। हम इनको अल्कीन्स के ज़रिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्कीन से कैसे प्रोड्यूस करना है, सिंपल बात यह है कि किसी ना किसी अल्कीन का रिएक्शन कराना है, किसी ना किसी अल्कीन को रिएक्ट कराना है आपने किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। तो हेलोजन एसिड के साथ जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे तो वो नतीजे में बना देगा एल्काइल हैलाइड, जिसकी एक कॉमन सी मिसाल है, उसी को देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये आ गया CH2, फिर हमारे पास आ जाएगा इसका डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर आ गया मिसाल तौर पे हाइड्रोजन, और इसी तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है ना, क्या है ये 1 2 3 आ रहे हैं, और पहले पर ही आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोपीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड की कॉमन मिसाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में यहाँ पर हमारे पास बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, CH इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, और यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाएगा आकर एक क्लोरीन, यही वाला क्लोरीन। और बाकी जो भी रिएक्शन है उसमें आप जो है वो क्या करोगे, आप उसको नंबरिंग कर लोगे। नंबरिंग करोगे तो दूसरे पर ही आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो अगर इसका आप नाम देंगे तो दूसरे पर नज़र आ रहा है, तो ये कहलाएगा 2 क्लोरो, और क्या बना है 3 कार्बन है, तो ये कहलाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, तो एल्कीन्स के ज़रिए भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एल्काइल हैलाइड को, जैसे कि आपने देखा एक सिंपल सा प्रोपीन के ज़रिए, ब्यूटीन के ज़रिए, इन सब से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी तरीक़ेकार जिस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होगा फ्रॉम अल्केन्स। हम इसको अल्केन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्केन से कैसे प्रोड्यूस करना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हेलोजिनेशन का है। जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है वो करके हम अल्केन से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको जस्ट रिएक्शन बताऊं तो ये आ गया हमारे पास एक अल्केन, ठीक है ना, और हमने क्या करा यहाँ पर, हमने यहाँ पर हेलोजिनेशन कराई, तो नतीजे में जो हेलोजन था वो उसने रिप्लेस करा दिया हाइड्रोजन को, और फिर एक जो हेलोजन है वो जाके जुड़ जाएगा हमारे पास एक हाइड्रोजन को जिसने उसको रिप्लेस किया था। ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, इधर जो ये हमारे पास आ गया ना, ये एक तो इधर आके रिप्लेस हो गया, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इधर आ गया X के साथ। जैसे मिसाल दे देते हैं, मिसाल के तौर पे आप देखो मीथेन की CH4 और CH4 को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये पूरा लंबा वाला रिएक्शन है। ठीक है ना, लंबा वाला रिएक्शन है, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और यहाँ पर Cl आ जाएगा, और बाकी बन जाएगा HCl। और ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं हेलोजिनेशन के अंदर। अगर इसको डिटेल में समझना है तो वहाँ पर जाके आप लोग समझ सकते हो। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमें आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या समझना था, प्रिपरेशन समझनी थी एल्काइल हैलाइड्स की, और तीनों तरीके से बता दी, एल्कोहल्स के ज़रिए, अल्कीन्स के ज़रिए और अल्केन्स के ज़रिए। और इसके अलावा हमें चाहिए था, मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो आई होप मैं कामयाब हो पाया आपको समझाने में, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।